हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज मैं आ गई हूँ अपने घर, मीन्स अपने मायके आ गई हूँ। और भाई क्या कर रहे हो? चेरी 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 नहीं 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 चेरी नहीं नहीं। तो आज के जो मेरे टारगेट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी मेरा चल रहा है, उसमें मैंने रखा है प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन। ये सब का टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है, तो इन सबको कंप्लीट इसमें काफ़ी समय लगेगा। फिर पॉलिटिकल साइंस में रखा है संविधान का कुछ पार्ट मैंने कल लिया था। जैसे कि कल मैंने किया था ये संविधान, परिभाषा एवं प्रकार और सरकार के वर्गीकरण। तो आज मैं कर रही हूँ संसदात्मक एवं अध्यात्मक जो संविधान के प्रकार हैं, फिर एकात्मक एवं संघात्मक, और फिर इसके बाद 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए फिर मैं बैठ गई थी और अपनी बुक्स लेकर। तब तक चेरी आ गई थी बीच में और वो देख रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं। फिर मैंने चेरी को भगा दिया और अपनी प्रिपरेशन में लग गई। मुझे यहाँ आने में डिस्टेंस, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से यहाँ मायके आने में डिस्टेंस काफ़ी है, तो इसलिए मुझे समय लग जाता है। और मैंने जर्नी, मेरे पास दो बेबीज़ थे, तो मैंने जर्नी ट्रेन से की थी और मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स पढ़ के फिर तभी सोती हूँ। तो आने के बाद मैं पहले हॉस्पिटल गई दादी को देखने के लिए, और उनको देखने के बाद फिर मैं घर आई और घर आकर फिर मैंने अपना टारगेट जो मैंने रात को बनाए थे उसको कंप्लीट किया। और इसके लिए मैं पढ़ने बैठ गई थी। तब तक मेरी मम्मी बच्चों को इंटरटेन कर रही थी और मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में लग गई थी। और पहले मैंने ज्योग्राफी के टारगेट्स कंप्लीट किए, जो कि इनसे महेश वर्मा वाली बुक से करती हूँ मैं। तो उससे मुझे मैच कराना पड़ता है सिलेबस में, क्योंकि जितना सिलेबस में दिया गया है मैं उसी से टारगेट्स बनाती हूँ। और उन्हीं को, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है मैंने महेश वर्णवाल में, पर जो मेरे टारगेट्स के हिसाब से जो टॉपिक्स रहते हैं मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ। और इस एग्ज़ाम की इतनी डिमांड है, मीन्स इसका थोड़ा तो हम में से कुछ लोग परेशान हैं कि मतलब मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मीन्स समय ही नहीं मिलता। तो देखिए, पढ़ाई तो सबको ही करनी है, जिसको भी इसमें सीट लेनी है उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे जैसे भी समय निकाले। क्योंकि मैंने पीछे भी बताया हुआ अपनी वीडियोस में कि सबके पास 24 आवर्स ही हैं और सबको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम्स को ही करके, और कुछ काम छोड़ के ही आगे तभी पढ़ाई कंप्लीट की जा सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्पेशली ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आज उन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे हमारे दिमाग में जो सब बातें चल रही हैं हम इन सब से बाहर निकले और अपनी तैयारी को शुरू करें। देखिए, ऐसा मान सकते हैं हम कि जब 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 हम जागे तभी वो हमारे लिए सवेरा है। ठीक है, तो जिस दिन आपके दिमाग में यह आ गया कि हमको आज करना है, भले ही वो 1 महीना बचा, अभी तो फ़िलहाल 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो भले ही 1 ही महीना क्यों ना बचा रहा है, अगर आप ठान लिए कि मुझे करना है तो आप कैसे भी उसको कर ले जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है ये निकालना, ये बात दिमाग में बिठाना कि हमें अब सिलेक्शन लेनी है। तो इसलिए देखिए, ऐसा तो कोई भी नहीं होता है जिसकी जानकारी मीन्स नॉलेज एकदम ज़ीरो हो, सभी लोग को कुछ न कुछ आता रहता है। तो हमें सबको क्या करना है, बस जैसे डेली टारगेट्स बना के टू द पॉइंट पढ़ना है। क्योंकि कभी तो ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। किसी भी आप एस्पिरेंट से जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे भी बात कर लीजिए,
वो लोग आपको यही बात बताएंगे। ऐसा हम सब ने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही बात है कि हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को बहुत बड़ा मान लेते हैं और वह हमारे लिए तब तक बड़ा होता है जब तक कि हम उसको ये ना मान लें कि अब हम इस एग्ज़ाम को निकाल लें। और फिर मैंने अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट कंप्लीट किया था पॉलिटिकल साइंस, और वो दृष्टि वाली बुक से। आज मेरे पॉलिटिकल साइंस के भी जो टारगेट्स थे वो थोड़े लेंदी थे, तो मेरा एक टॉपिक अभी बच गया है, मैं उसे रात में कंप्लीट करूँगी। और मैं उसके पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के PYQs 20 जो करने थे उसका भी टारगेट बनाया था, वो भी अभी नहीं कर पाई हूँ, उसको भी और मैंने रात को करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है। तो सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और छोटे छोटे टारगेट्स बना के फिर उसको सिलेबस को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ऐसा ना लगे कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है या बहुत टफ़ है या ऐसा कुछ माइंड में ना आए। इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट्स बना के कंप्लीट करती हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि टारगेट्स को अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा वर्क हो, मतलब और ज़्यादा बिजी हो, तो उस दिन टारगेट्स छोटे भी रख सकते हैं, पर उसको फिर अगले दिन आपको कंप्लीट करना है। और जो भी लॉस हुआ है, मीन्स टाइम का जो भी लॉस हुआ है, उसको अगले दिन आपको मैनेज करना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है कि एक दिन नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े तो चल जाएगा। नहीं, हमको डेली पढ़ना पड़ेगा और रोज़ अपने सक्सेस की तरफ एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें जाकर एक दिन मंजिल मिलेगी। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कई सारे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ हो। हमारा सिलेक्शन सबका लिखा, सबकी मीन्स डेस्टिनी प्री डिसाइडेड रहती है कि किसको क्या मिलने वाला है। तो हो सकता है हमको इस एग्ज़ाम में एक सीट लेनी लिखी हो, इसीलिए हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। तो चलिए, इसी में अपना 100% देते हैं और इसमें एक सीट लेकर रहेंगे। तो हमारे साथ लगे रहिए और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए। चलिए, तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।